जय मसीह की। गॉड जीसस पीस चैनल में आपका स्वागत है। उपवास मारता है या ठीक करता है? उपवास को सावधानी से करना महत्वपूर्ण है। यदि सही तरीके से किया जाए तो उपवास हमारे शारीरिक और आध्यात्मिक उपचार के लिए फायदेमंद है। बाइबल के अनुसार उपवास का अर्थ है कुछ समय के लिए भोजन से परहेज करना, जिसमें प्राथमिक ध्यान ईश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा करने पर होता है। प्रार्थना और पवित्र आत्मा की शक्ति, परमेश्वर की बुद्धि और शक्ति के बिना उपवास हानिकारक हो सकता है। अगर सही तरीके से नहीं किया गया, उपवास के विभिन्न दुष्प्रभाव हो सकते हैं, खासकर यदि लंबे समय तक या उचित तैयारी के बिना किया जाए। और ईश्वर की कृपा, प्रार्थना के बिना। मैथ्यू 7:20-1-23। यह ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण के महत्व पर जोर देता है और इस धारणा को चुनौती देता है कि ईश्वर हमें कभी भी हमारी क्षमता से अधिक नहीं देता है। हर चीज की अधिकता हानिकारक होती है, चाहे आप बहुत ज्यादा खाएं या ज्यादा पिएं, बैठें या खड़े रहें, या बहुत ज्यादा चलें या बात करें। केवल एक ही काम जो आप हर समय कर सकते हैं वह है 1 थिस्सलुनीकियों 5:16-18 सर्वदा आनंदित रहो। निरंतर प्रार्थना करते रहो, हर परिस्थिति में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। इसके अलावा सीमा से अधिक हर चीज हानिकारक है। उपवास को सावधानी से करना महत्वपूर्ण है। यदि सही तरीके से किया जाए तो उपवास हमारे शारीरिक और आध्यात्मिक उपचार के लिए फायदेमंद है। नीति वचन 2:6 क्योंकि यहोवा बुद्धि देता है, उसके मुंह से ज्ञान और समझ निकलती है। अदन के बगीचे में हमारा भोजन फल और सब्जियां थीं। ईश्वर ने हमें जो पहला भोजन दिया है वह निश्चय ही सर्वोत्तम है। उत्पत्ति 1 से 20-30 परमेश्वर ने कहा, मैं सारी धरती पर जितने बीज वाले पौधे और बीज वाले फल वाले सब पेड़ तुम्हें देता हूं। वे भोजन के लिए आपके होंगे, और धरती के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले सब जंतुओं को, अर्थात जिनमें जीवन का प्राण है, सब हरे पौधों को भोजन के लिए देता हूं। उपवास कई प्रकार के होते हैं। यह एक प्रकार का उपवास है। फल, सलाद और हल्के भोजन के साथ स्वस्थ उपवास शुरू करें। इस प्रकार का उपवास अल्पकालिक आहार है, जहां आप मुख्य रूप से केवल फलों और सब्जियों का सेवन करते हैं। इस प्रकार का उपवास शरीर को शुद्ध करने, पाचन में सहायता करने और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और भारी भोजन को खत्म करके वजन घटाने को बढ़ावा देने में मदद करता है। और इस तरह आप भुखड़त और जंक फूड के शैतान पर काबू पा सकते हैं, जो आज कई लोगों के स्वास्थ्य को नष्ट कर रहा है। डेनियल ने केवल सब्जियां खाईं और पानी पिया। 10 दिनों के अंत में वह शाही भोजन और शराब पीने वाले किसी भी युवा की तुलना में अधिक स्वस्थ और पोषित दिख रहा था। अपने शरीर की सुने। यदि आप अस्वस्थ या अत्यधिक कमजोर महसूस करते हैं तो उपवास करना बंद कर दें। किसी भी उपवास विधि को शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप अच्छे स्वास्थ्य में हैं। यदि आप बीमार हैं तो उपवास न करें, लेकिन प्रार्थना करो। अपनी दवा लेना बंद न करें। उपवास के दौरान कई लोग दवा लेना बंद कर देते हैं। इस कारण वे अधिक बीमार पड़ते हैं। इसके लिए वे ईश्वर को दोष देते हैं। यह उपवास करने का सही तरीका नहीं है। हम ईश्वर को दोष देने के लिए उपवास नहीं कर रहे हैं। उपवास आध्यात्मिक जीवन की ओर एक यात्रा है। उपवास शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने का एक तरीका है, जो व्यक्तियों को अपने आध्यात्मिक विकास और उपवास के साथ संबंध पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। उपवास आत्म अनुशासन, विनम्रता और चिंतन को बढ़ावा देता है, जिससे विश्वास को मजबूत करने में मदद मिलती है। यीशु उपवास के बारे में सिखाते हैं, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान उदास न हो। जब तुम उपवास करो तो अपना चेहरा धो लो और अपने आप को अच्छा दिखाओ। तब तुम्हारे स्वर्गीय पिता को छोड़कर कोई नहीं जानेगा कि तुम उपवास कर रहे हो। वह देखता है कि आपने क्या किया और वह आपको इनाम देंगे। यदि हम स्वस्थ हैं तो हमें उपवास करना चाहिए। हमारे प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रातों तक उपवास किया और हमें दिखाया कि शैतान पर विजय पाने के लिए उपवास कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए उपवास करना बंद न करें, इसे ईश्वरीय बुद्धि और ज्ञान के साथ करें। उपवास रखकर हम ईश्वर पर कोई उपकार नहीं करते। उपवास हमारी भलाई के लिए है। जानिए आप क्यों उपवास रखना चाहते हैं। यीशु ने अपनी सांसारिक सेवकाई शुरू करने के पहले उपवास किया।
जब हम उपवास करते हैं तो हम अंधेरे की कुछ शक्ति पर काबू पाने के लिए ईश्वर की शक्ति से भर जाते हैं। यीशु हमें दिखाते हैं कि उपवास के माध्यम से हम शैतान के प्रलोभनों पर कैसे विजय पा सकते हैं। मत्ती 17:2.2.1 यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे अविश्वास के कारण मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम में राई के बीज के समान भी विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से कहोगे, यहां से वहां चला जा, और वह चला जाएगा, और आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। हालांकि इस प्रकार के शैतान प्रार्थना और उपवास के अलावा बाहर नहीं जाते हैं। योएल 2:12 प्रभु कहते हैं, अब भी प्रभु की वाणी है, उपवास, रोना और विलाप करते हुए अपने संपूर्ण मन से मेरे पास लौट आओ। परमेश्वर का यह वचन इशारा करता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम रोएं और अपने पापों और गलत कामों के लिए उपवास करें और पश्चाताप के हृदय से उसकी ओर मुड़ें। पश्चाताप के लिए उपवास एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो पश्चाताप के साथ साथ हृदय को शुद्ध करने में मदद करता है। यह एक प्रकार का उपवास है और हमारी आत्मा के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपवास है। अच्छा, पाप स्वीकार करें, प्रार्थनाओं में शामिल हों, रिट्रीट में भाग लें, अपने मन को ईश्वर के वचन से पोषित करें, ईश्वर को प्रसन्न करते हुए पवित्र जीवन जिए। क्रोध से ईर्ष्या, नफरत, दुख, चिंता और तनाव, सभी नकारात्मक सोच, जंक फूड, शराब, सबलत, समय के गलत उपयोग से बचें और अपना समय ईश्वर को दें। परमेश्वर का वचन सुनने, सभी को क्षमा करें, बुरी इच्छा से और हर उस चीज से जो हमें अपवित्र बनाती है और ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते को नष्ट करती है। सभी मानव निर्मित मोबाइल, टीवी आदि से दूर रहें और ईश्वर निर्मित प्रकृति से जुड़ें। यदि हमारी आत्मा स्वस्थ है तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं, तुम मुझे ढूंढते हो, इसलिए नहीं कि तुमने चिन्ह देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए। उस भोजन के लिए परिश्रम न करो जो नाश हो जाता है, परंतु उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है। ईश्वर हमारी परवाह करते हैं और हमें रोटी देता है, लेकिन हमें जीवन की रोटी यानी यीशु के लिए भूख होनी चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन के लिए भूखा रहना चाहिए। यीशु हमारा आध्यात्मिक भोजन है, हमारी आत्मा के लिए और अनंत जीवन के लिए भोजन है। ईश्वर का वचन हमें ऊर्जा देता है और हमारी आत्मा को स्वस्थ बनाता है। इसलिए परमेश्वर के वचन पर चलने वाले बनो और तुम्हारी आत्मा स्वस्थ रहेगी। यूहन्ना 6:30-65 यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हैं, उनकी आत्मा कभी भूखी या प्यासी नहीं होगी, बल्कि पूरी तरह से संतुष्ट होगी। और अगर हमारी आत्मा स्वस्थ होगी तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा। उपवास के लिए शुभकामना। ईश्वर भला करे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसे और वीडियो के लिए घंटी दबाएं, लाइक और अपने परिवार, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को दोबारा सुनें और ईश्वर के वचन को पूरे विश्वास के साथ याद रखें और दोहराएं। अगले वीडियो में मिलते हैं।